Good morning, friend. My name is Mr. S.K. Singh. Today, I will discuss about Bharat is my home, objective, pro section, न, chapter number 2. चलिए हम भारत इज माय होम को ऑब्जेक्टिव को समझें इससे पहले कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एवं ग्रुप में शेयर कर दें। साथ ही साथ वीडियो के अंतिम तक बने रहे और सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, हमारे सामने जो क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1865, दूसरा ऑप्शन है 1877, तीसरा ऑप्शन है 1867 और चौथा ऑप्शन है 1897, जिसमें से आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी 1877 सही है। चलिए अब हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ? हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए 1959, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1979 और ऑप्शन नंबर डी 1989, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी 1969 सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे सामने पहले ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने बी है कर्नाटका, हमारे सामने तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, हमारे सामने चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस विद। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रवेश किए थे ऑफिस में, हमारे सामने जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए पार्शियलिटी, दूसरा ऑप्शन है बी टोटल डेडिकेशन, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है इनमिटी और चौथा ऑप्शन हमारे सामने है ट्रेचरी। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रवेश किए थे ऑफिस के अंदर तो वह समर्पण यानी कि टोटल डेडिकेशन के भाव से नहीं, टोटल डेडिकेशन के भाव से ही प्रवेश किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम अब 5 क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टिक, इट इज अलाइव एंड द डायनेमिक इज ए टेकन फ्रॉम। पास्ट यानी कि पुराना वक्त अभी मरा नहीं है, एंड स्टेटिक्स अभी भी है, इट इज द अलाइव एंड द डायनेमिक और गतिशील है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? हमारे सामने ऑप्शन है ए आई हैव ड्रीम, हमारे नंबर पास ऑप्शन है बी द आर्टिस्ट, हमारे सामने जो ऑप्शन है द अर्थ ऑप्शन सी और हमारे सामने डी। जैसा कि आप जानते हैं भारत इज माई होम ऑप्शन नंबर डी इसके सही है। चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए इसे हम समझते हैं आसान से आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे सामने है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली। पावर का हमें इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? तो हमारे सामने ऑप्शन है पहला ए मेकिंग मनी, दूसरा है मोरल पर्पस, दूसरा है मोरल पर्पस, तीसरा हमारे सामने है वन इंटरेस्ट और चौथा ऑप्शन है मेटरनल्स गेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पावर का इस्तेमाल मोरल पर्पस के करने के लिए यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, जो कि बी बिल्कुल ही सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कितने ईस्वी में दिए? हमारे सामने ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने 1966, ऑप्शन नंबर सी 1967 और डी 1968। जैसा कि आपको पता है उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिए ये 1967 में दिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन
अपना रोल मॉडल किसे मानते थे? हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है डॉक्टर राधा कृष्णन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि आपको पता है कि सी ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्णन को ही अपना नए रोल मॉडल मानते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट फिल इन द ब्लैंक। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान। ऑप्शन एक जो है वह है पॉलिटिशियन, राजनीतिक। दूसरा है बी थिंकर, विचारक। नेशनलिस्ट मतलब होते हैं ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीयता, और लीडर का मतलब आप जानते हैं नेता ही है। चलिए इसका आंसर सी नेशनलिस्ट सही है। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर अब 10 की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इनमें से कौन से चैप्टर को लिखे हैं? हमारे सामने ऑप्शन है ए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा हमारे सामने है आई हैव ड्रीम, तीसरा हमारे सामने है भारत इज माय होम, और चौथा हमारे सामने है द आर्टिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, भारत इज माय होम की डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी कि मुख्य यंत्र औजार क्या है देश को आगे बढ़ाने के लिए? पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एडुकेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रेड, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, बी जो आंसर है एडुकेशन, एडुकेशन जो है इसके राइट आंसर है, शिक्षा जो है राइट आंसर है। चलिए अब हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर नहीं 12 की ओर चलते हैं। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते थे ग्रेटली अप्लाई टू द पीपुल। किस पीपुल लोगों के प्रति उनके जो विचार थे वो बहुत ही ऑब्लाइज्ड थे? हमारे सामने ऑप्शन है पाकिस्तान, बी इंडिया, तीसरा है चाइना, चौथा है नेपाल। तो हमें ध्यान रखना होगा ये इंडिया पीपुल के प्रति उनका विचार ऑब्लाइज्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे राष्ट्रपति कितने ईस्वी में बने? पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1966, तीसरा ऑप्शन है 1967, और चौथा ऑप्शन है 1969। ध्यान रखिएगा 1967 में, यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि सी सही है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमिनिटी। वह जो ऑफिस में प्रवेश किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पिरिट ऑफ ह्यूमिनिटी। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन है स्पेशल, दूसरा ऑप्शन है प्रेफुल, तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग, और चौथा ऑप्शन न्यू। ध्यान रखिएगा इसके प्रेफुल उसके राइट आंसर हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, व्हिच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। हमें ध्यान रखना है व्हिच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट, यानी कि युवा लोगों के से जुड़ा हुआ है। तो हमारे सामने ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी है ईरान। तो जैसा कि आप जानते हैं, नहीं इंडिया इसके राइट आंसर है, इंडिया इसके राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। द पीपुल हैव चूजन टू मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम हु से। द पीपुल हु हैव चूजन, किसने बताया कि हमें चुना गया है मी द हेड ऑफ फैमिली, परिवार का सबसे मुख्य सदस्य के रूप में, फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, हु सेज दिस, ये बात किसने बताया? पहला ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है कमला दास, तीसरा है पर्लेसबक, और चौथा है मनोहर मालकुलकर। याद रखिएगा इसके जो राइट आंसर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, वो फेथ को कभी भी लॉस्ट नहीं करना चाहते थे।
पहला ऑप्शन हमारे सामने एसेंशियल वेल्थ, दूसरा है एसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन, तीसरा है एसेंशियल नॉलेज और चौथा है एसेंशियल एक्सपीरियंस। याद रखिएगा एसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन के प्रति, इंसानों के प्रति, जो बी सही है। चलिए हम अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पास्ट इज, यानी कि पास्ट बीता वक्त। ऑप्शन है ए डेड एंड स्टेट, दूसरा है अलाइव एंड डायनामिक्स, यूजलेस और हार्मफुल। ध्यान रखिएगा अलाइव एंड डायनामिक आज भी जीवित और गतिशील है, ऑप्शन बी सही है। चलिए हम चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। कहता है द वर्ड एरुडनेशंस स्टैंड फॉर, ये वर्ड जो लिया गया है इसका क्या मतलब होता है। एरुडनेशन का मतलब होता है पंडित। चलिए इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट नॉलेज, तीसरा ऑप्शन है प्रोस्पेरिटी और डी ऑप्शन है ग्रीड। ग्रेट नॉलेज का भी मतलब वही होता है जो एरुडनेशन का मतलब होता है, इसलिए ग्रेट नॉलेज यानी कि महान ज्ञान पंडित का होता है, यही इसके राइट आंसर है। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं आज की सीरीज का। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, उन्होंने ये भाषण कब दिए थे। ऑप्शन हमारे सामने है ऑन द इंडिपेंडेंस डे पर, ऑन रिपब्लिक डे पर, ऑप्शन देखिए सी व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए उन्होंने शपथ लिया। डी ऑप्शन है ऑन द आर्मी डे, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे सी व्हेन द ही टुक ऑथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए इसी के साथ आज आप सेकेंड वीडियो में मिलेंगे किसी प्रकार का के साथ। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है।